हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुजी। और आज के वीडियो में हम लोग लाए हैं उड़ीसा की तरफ से जो जॉब के एप्लीकेशन है उसके बारे में। और ये जो जॉब एप्लीकेशन है ये लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर के लिए है, जिसको हम बोलते हैं LTR। तो इसका नोटिफिकेशन जो है तो 2024 का, तो उसका अभी निकला है, 2024 का लास्ट में निकला है। तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ऑल जो प्रोसेस है वो 2025 में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात इसमें है 6,025 तो वैकेंसी है। तो उड़ीसा में जितने सारे टीचर का वैकेंसी है उनमें से ये एक वैकेंसी है जिसमें आपको 6,025 तो वैकेंसी है टीचर का। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी लाइव हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो 3 जनवरी को आ गया था। एंड 3 जनवरी को आने के बाद इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है 6 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 5 फरवरी 2025 को। एंड एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डे है वही अपना स्टार्टिंग डे है 6 तारीख जनवरी से। एंड इसका एंड डेट है 8 तारीख फरवरी को है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, 8 फरवरी तक का हमारे पास टाइम है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आप जो एस्पिरेशन लेके कर रहे हैं कि टीचर बनेंगे, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करें ताकि आपके हाथ से ये सुनहरा मौका ना जाए। और इस जॉब के रिगार्डिंग जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है, इसका फ़ीस कितना है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, तो सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आखिर तक बने रहे इस वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है ये 5 तारीख है। एंड एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख को है फरवरी महीने का। एंड एडिटिंग का ऑप्शन रहेगा, एडिटिंग का ऑप्शन आपका 10 फरवरी तक का ऑप्शन रहेगा। तो ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप देर मत करिए, अभी जाके इसको रजिस्ट्रेशन करिए। एंड इसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या नहीं तो आप इसको www.ossc.gov.in में जाके भी आप इसको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके इसको कर सकते हैं। अब बात है इसमें बात में कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो टोटल जो पोजीशन है वो 6,025 तो पोजीशन है। और इसमें बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जिसको मैं आपको ब्रीफ में एक डॉक्यूमेंट में किया हूँ, उसको आप बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसीज कितना है, 6,025 तो वैकेंसी है। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 5 फरवरी तक चलेगा। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पे क्या है कि वैकेंसी पोस्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे 6,025 तो वैकेंसी है। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे कैटेगरीज के हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, CBZ PCM हो गया। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं TGT आर्ट्स के लिए यहाँ पे 1,488 तो पोस्ट है, TGT ओडिया के लिए 496, TGT साइंस PCM कैटेगरी का यहाँ पे 1,020 तो है। और TGT साइंस CBZ कैटेगरी का, जो मतलब केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो कैटेगरी है उसमें 880 तो पोस्ट का वैकेंसी है। हिंदी टीचर के लिए 711, क्लासिकल संस्कृत टीचर के लिए 729 और तेलुगु टीचर के लिए 6, उर्दू टीचर के लिए 14, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 681। जो टोटल वैकेंसी हमारा हो जाता है 6,025। तो बहुत सारे वैकेंसी है। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एज लिमिट क्या है उसको भी देख लेते हैं। एज लिमिट जो है 21 से 38 का एज लिमिट होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। अगर आपका कैटेगरी वाइज है SC BC SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट्स है तो उनके लिए एज का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे सबसे एडवांटेज का बात यह है कि अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, वोमेन कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 1088 वैकेंसीज रिजर्व है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1088 वैकेंसीज रिजर्व है। इसको अच्छे से मार्क करके रखना। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1088 पोस्ट ऑलरेडी रिजर्व है। तो फीमेल कैंडिडेट इसको ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि उनको मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रिजर्व 1088 पोस्ट रिजर्व है। एंड यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपका एक रिलेवेंट बैचलर्स डिग्री होना चाहिए जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर साइंस के लिए अप्लाई करें तो साइंस बैकग्राउंड का आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो आर्ट्स के लिए तो आर्ट्स बैकग्राउंड का बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, ये जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आपका दूसरा OTT OSTT ये सारा चीज़ आपको नहीं चाहिए। बस आपका अगर बैचलर्स डिग्री और BEd कंप्लीट है तब जाके आपको उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब इसको विजिट करने के लिए आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे इसका OSSC का ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.ossc.gov.in में जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा ओडिशा LTI रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन, फिर नीचे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, तो वहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का एक अकाउंट क्रिएट करना है, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके कन्फर्मेशन पेज में रखना है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, बहुत सारे वैकेंसीज है, उसके साथ रिजर्वेशन भी बहुत सारे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका 2 फेज़ में हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा मेंस, एक हो जाएगा प्रीलिम्स, दूसरा हो जाएगा मेंस, और देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट अगर रिक्वायरमेंट है तो होगा, नहीं तो नहीं है। तो जनरली ये नहीं होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एंड हो जाएगा। तो इसके लिए लेकिन 2 फेज़ में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस 2 फेज़ में एग्जाम होगा, तो उसका भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। तो आखिर तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन आपका मिस हो जाएगा। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखेंगे तो सबसे बढ़िया चीज़ मैं बोला था कि जो इसमें रिजर्वेशन बहुत सारा है, तो यहाँ पे अनरिजर्व जो पोस्ट है वो 3315 पोस्ट आपका अनरिजर्व है। SC/BC के लिए यहाँ पे 678 पोस्ट रिजर्व है, SC के लिए 998 और ST के लिए 1354 पोस्ट रिजर्व है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 1088 वैकेंसीज ऑलरेडी रिजर्व है, तो फीमेल कैंडिडेट्स इसको मिस ना करें। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, आपके जितने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, जैसे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, फिर बैचलर BEd का आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ये सारा चीज़ आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। और यहाँ पे आपका कैटेगरी अगर है तो उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है, और अगर PWD है तो उसके लिए भी आपका ज़रूरी है। एज प्रूफ चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर चाहिए, और रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लेंगे तो उससे ज़्यादा आपका एडवांटेज मिलेगा। एंड इसमें आपका 2 प्रोसेस रहेंगे, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा और एक तो मेन एग्ज़ाम रहेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। और इसका जो सब्जेक्ट एंड वेटेज देखेंगे तो जनरल स्टडीज़ से आपका 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स का रहेंगे, अरिथमेटिक से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का रहेंगे, और कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेंगे, और करंट इवेंट से ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स का। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इसमें अगर क्वालिफाई होते हैं तो क्वालिफाई होने के बाद आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे। मेन एग्ज़ाम में आपका ये हो जाएगा, एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहेगा, और ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 150, टोटल मार्क्स रहेंगे 150। तो मीडियम आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, और अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है तो उसका रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में रहेगा। पोस्ट स्पेसिफिक डिटेल्स में देखते हैं। अगर TGT साइंस का बात करेंगे, अगर PCM में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर बैकग्राउंड PCM से है तो आपका आ जाएगा फिजिक्स 40 मार्क्स का, देन आपका केमिस्ट्री 40 मार्क्स का, देन आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स यहाँ पे 50 मार्क्स का, और पेडागोजी एंड इवोल्यूशन जो है वो आपका आ जाएगा 20 मार्क्स का। एंड इसका मीडियम इंग्लिश रहेगा। TGT अगर साइंस का बात करेंगे CBZ का, तो यहाँ पे आपका रहेगा केमिस्ट्री 40 मार्क्स का, बोटनी 45 मार्क्स का, जूलॉजी 45 मार्क्स का, एंड पेडागोजी एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसका मीडियम भी इंग्लिश रहेगा। TGT आर्ट्स का बात करेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स रहेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स, ज्योग्राफी आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और उसके साथ आपका इंग्लिश जो है 45 मार्क्स का, ओडिया जो है 45 मार्क्स, और पेडागोजी एंड इवोल्यूशन जो है 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसका मीडियम इंग्लिश एंड ओडिया रहेगा। हिंदी टीचर का देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हिंदी रहेंगे, पेडागोजी एंड इवोल्यूशन। संस्कृत टीचर का संस्कृत, पेडागोजी एंड इवोल्यूशन। तेलुगु टीचर का अगर देखेंगे तेलुगु, पेडागोजी एंड इवोल्यूशन। और उसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट जो फिजिकल एजुकेशन, पेडागोजी एंड इवोल्यूशन रहेगा, मीडियम इंग्लिश एंड ओडिया रहेगा। उर्दू टीचर का उर्दू, पेडागोजी, इवोल्यूशन रहेगा। तो ये आपका जो सारे हैं जो यहाँ पे मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ। इसके साथ आपका TGT आर्ट्स का और एक तो नोटिफिकेशन आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें एक्चुअली TGT आर्ट्स का नया नोटिफिकेशन आया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर आपका डिटेल सिलेबस चाहिए, क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से पढ़ेगा, अगर TGT आर्ट्स का, TGT ओडिया का कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, और पर्टिकुलरली डिटेल सिलेबस चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
तो आई होप आप लोग जल्दी जल्दी से अप्लाई करिए इसको। आपका लास्ट डेट 5 फरवरी है, तो उससे पहले आप लोग अप्लाई करिए। अगर कहीं कहीं पे भी आपको डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कुछ भी जानने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। बने बने रहिए अपना गुरुजी में। कीप वॉचिंग अपना गुरुजी, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।